मुसलमान ग्रुप पुरोला का खुलेआम आह्वान, लेकिन पुलिस और सरकार खामोश। मुसलमानों को 15 जून तक का अल्टीमेटम वरना अंजाम भुगतने को रहे तैयार। लव जिहाद की आग में उबल रहा उत्तरकाशी। मुसलमानों की महापंचायत से फूले प्रशासन के हाथ पांव। मुसलमानों की बढ़ती हुई मुश्किलें और संविधान पर मंडराता हुआ खतरा। नफरत का जहर लोगों की नसों में पूरी तरह से उतारा जा चुका है। कानून का चीरहरण किस तरह किया जा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या होगा आने वाले दिनों में देश का। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इस बढ़ती हुई सांप्रदायिकता की आग को अगर रोका न गया तो संविधान के साथ साथ देश को भी जलने से रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। सांप्रदायिकता की आग में कितनी चिताएं जलेंगी इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उसका कोई दीन धर्म नहीं होता, और इसी बात का फायदा हमेशा नफरत के बाजीगर उठाते हैं। पर सवाल यह है कि इस भीड़ को इकट्ठा करता कौन है? कौन इस भीड़ को इकट्ठा करने की इजाज़त देता है? कौन है जो इस भीड़ को उकसाता है? जवाब हम सब जानते हैं, फिर भी खामोश हैं। अगर कानून इन नफरती बाजीगरों का खिलौना हो जाएगा तो फिर पुलिस, अदालत, इंसाफ शब्द सिर्फ शब्द और किताबी बातें बनकर रह जाएंगी। बीते दिनों से कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे उत्तराखंड को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया गया हो। हाल के वर्षों में राज्य में सत्ताधारी पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। खासकर बेरोजगार छात्रों के आंदोलन और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कई आंदोलन भी चल रहे हैं। रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों के बाहर 15 जून से पहले घर और दुकानें खाली करने के पोस्टर लगाए गए हैं। उत्तराखंड में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पुरोला की घटना को आधार बनाकर तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने अब पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि इस नफरती आग की शुरुआत कब और कैसे हुई। बीती 26 मई को 2 युवक और एक नाबालिग लड़की को पुरोला में लोगों ने पकड़ लिया था। कहा गया था कि एक युवती हिंदू है तो दूसरा युवक मुस्लिम समुदाय का बताया गया है। लड़की का अपहरण करके उसे विकास नगर ले जाया जा रहा था। बाद में पता चला कि एक युवक जो मुसलमान है वो हिंदू लड़के का दोस्त है और हिंदू युवक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसे लव जिहाद का नाम दे दिया गया था। ये बात भी गलत साबित हुई कि उन्हें नौगांव में पकड़ा गया था। वास्तव में उन्हें पुरोला के पास ही लोगों ने घेर लिया था। मामले को तुरंत लव जिहाद का एंगल दे दिया गया। मौके पर लड़की के परिजनों को बुलाया गया। पुलिस को लड़की के अपहरण की तहरीर दी गई और दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों लड़के अभी भी जेल में हैं और लड़की अपने घर पर है। हिंदू लड़के लड़की का प्रेम प्रसंग लव जिहाद बताकर माहौल भड़काने वाले आखिर वो कौन लोग हैं? अपराध होने की स्थिति में पुलिस ने शुरू में ही तत्परता से काम किया था और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। कायदे से अब आगे का काम पुलिस को करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने इसे मुद्दा बना दिया और हालात यहाँ तक पैदा कर दिए कि वर्षों से पुरोला में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को पुरोला छोड़कर भागना पड़ा। 28 मई को हिंदू रक्षा अभियान नाम एक संगठन के बैनर तले पुरोला में एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। नारा दिया गया कि मुसलमान मुक्त हो उत्तराखंड। प्रदर्शन से पहले ही पुरोला बाजार बंद कर दिया गया था। जय श्री राम के नारों से पुरोला गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने पुरोला में जय श्री राम के नारों के साथ मुस्लिम समुदाय की दुकानों के बोर्ड तोड़ दिए। कई दुकानों में काले रंग के क्रॉस लगा दिए। पुलिस तमाशा देखती रही। खास बात तो ये है कि दुकानों पर हिंदू रक्षा अभियान की ओर से पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में मुसलमानों को जिहादी कहकर संबोधित किया गया है और उन्हें 15 जून तक पुरोला खाली करने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। ये भी चेतावनी दी गई है इन दिनों तक उन्होंने पुरोला नहीं छोड़ा तो उनके साथ क्या किया जाएगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। पुरोला के अनुमानित आबादी करीब 5000 है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरोला उत्तरकाशी जिले का एक बड़ा गांव बताया गया है। यहाँ की आबादी करीब 2400 थी। पिछले दशक में पूरे उत्तराखंड में गाँव का छोड़कर शहरों में बसने का सिलसिला तेज हुआ है। पुरोला में भी ऐसा हुआ। आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में पुरोला में आकर बसे। अब इसे नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। 28 मई की घटना के बाद 42 दुकानदार रातों रात पुरोला से चले गए। इनमें 7 ऐसे दुकानदार भी हैं जो अपनी दुकानें पूरी तरह से समेट कर चले गए हैं।
इन दुकानों में काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के सभी लोग भी पुरोला से चले गए हैं। पुरोला में फिलहाल मुस्लिम समुदाय के 6 परिवार रह रहे हैं। इनमें 5 परिवारों के अपने मकान हैं और 1 परिवार की अपनी दुकान है। 28 मई को पुरोला में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रशासन का रवैया चौंकाने वाला रहा। उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे थे। लोगों को पुरोला छोड़ने की धमकी भरे पोस्टर दुकानों पर चस्पा करने के साथ ही काले क्रॉस दुकानों पर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस कहीं भी सख्ती से पेश नहीं आ रही थी। ऐसा वहां से आए तमाम वीडियो क्लिप में साफ नजर आ रहा है। बाद में पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदर्शन देवभूमि रक्षा अभियान के बैनर तले किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों पर चस्पा किए गए पुरोला खाली करने वाले पोस्टर भी इसी संगठन के नाम से है। इस संगठन और इसके लोग पुलिस के लिए अज्ञात हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इसी संगठन के फेसबुक पेज पर स्वामी दर्शन भारती नामक व्यक्ति राज्य के डीजीपी के साथ अपनी एक तस्वीर को साझा करता है। इस तस्वीर में लिखा है कि उसने लव जिहाद को लेकर राज्य के डीजीपी से मुलाकात की है और कहा है कि पुलिस पुरोला में जबरन मुसलमानों की दुकानें न खुलवाए। इस मामले को लेकर भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने डीजीपी को एक पत्र भी भेजा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि जिस देवभूमि रक्षा अभियान ने पुरोला में पोस्टर चिपकाए, गैर कानूनी तरीके से पोस्टर चिपकाए, वहीं पुलिस मुखिया के पास जाकर कह रहा है कि पुलिस दुकानें खुलवाने का प्रयास न करे। इंद्रेश मैखुरी ने लिखा है कि धार्मिक उत्पाद फैलाकर अपने लिए अवसर तलाशने वाले लोगों को बेशक कानून की परवाह ना हो, लेकिन पुलिस मुखिया होने के नाते आपकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को कायम रखना है। उन्होंने सवाल किया है कि इस स्थिति में पुलिस मुखिया ऐसे व्यक्ति को छूट कैसे दे सकते हैं। इस बीच पुरोला के हिंदू संगठनों की ओर से 15 जून की तथाकथित महापंचायत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हिंदू संगठनों के लोग अलग अलग वीडियो जारी कर लोगों से ज्यादा संख्या में पुरोला पहुंचने की अपील कर रहे हैं। इस तरह के कुछ वीडियो में लोगों को भड़काने का भी प्रयास किया गया है। ऐसे भी कई वीडियो इस बीच सामने आए हैं और तो और मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का प्रयास करने के साथ ही पुरोला के मुसलमानों को वहां से भगाने के लिए तारीफ भी की गई है। इस सब के बावजूद पुलिस ने ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जबकि उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से आदेश दे चुकी है कि हेट स्पीच के मामले में पुलिस तुरंत स्वतः संज्ञान ले, लेकिन पुलिस लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करती साफ प्रतीत हो रही है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की जाने वाली 15 जून के महापंचायत को रोकने के बारे में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार दबाव के बाद इतना जरूर हुआ है कि 12 जून के उत्तरकाशी के डीएम और एसपी खुद पुरोला पहुंचे और लोगों से फीडबैक लिया। दोनों ने वहां रह गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से भी बातचीत की है और दुकानें खोलने पर उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। खबरों के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने 15 जून की प्रस्तावित महापंचायत को लेकर लोगों से बातचीत की। 12 जून को ही जिले के पुलिस महानिदेशक ने अपने मातहत अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हेट स्पीच के मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक महापंचायत पर रोक लगाने से संबंधी कोई संकेत नहीं मिले हैं। लगातार हेट स्पीच के वीडियो जारी होने के बाद भी किसी के खिलाफ अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, न ही किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि प्रशासन और पुलिस सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही है। पुरोला विवाद के बीच जब मुख्यमंत्री खुद 2 बार उत्तरकाशी में अलग अलग जगहों पर लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हों, तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस के पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचता। पुरोला में इस बीच क्या चल रहा है, इस पर नजर डालें तो कहा जाता है कि हालात बेहद गंभीर हैं और नफरत का जहर नस नस तक पहुंचाया जा चुका है। सांप्रदायिक सौहार्द की बात करने वाले लोग पुरोला में मौन साधे हुए हैं। पूछने पर बताते हैं कि इन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मुसलमान मुक्त पुरोला के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को कानून की कोई परवाह नहीं है। खुलकर मुसलमानों को भगाने की बात कहते हैं और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने का दावा भी करते हैं। इसी बीच मुस्लिम समुदाय ने भी महापंचायत का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड के मुसलमानों के खिलाफ नफरत के मौजूदा माहौल पर चर्चा करने के लिए शनिवार को देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी की अध्यक्षता में मुस्लिम धार्मिक नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया गया। देश की इस घटनाक्रम के उपरांत हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि इस मुसलमानों द्वारा महापंचायत को नहीं होने देंगे, भले ही हमें बड़ा कदम उठाना पड़े।
अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आप जानते हैं क्या होगा। देश में हर तरफ आग ही आग होगी और फिर न जाने कितनों के खून से इतिहास लिखा जाएगा। एक अहम सवाल ये है कि आखिरकार पुरोला में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे दोनों समुदाय के बीच इस तरह का माहौल पैदा हो गया। दरअसल हाल के दिनों में उत्तराखंड को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया गया है। हाल के वर्षों में राज्य में सत्ताधारी पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। खासकर बेरोजगार छात्रों के आंदोलन और पुरानी पेंशन स्कीम और किसानों को लेकर अनवरत आंदोलन चल रहे हैं। बेरोजगारों पर लाठियां चलाई जा चुकी हैं और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किए जा रहे आंदोलन को कुचलने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इन आंदोलनों से भाजपा की सियासी जमीन में बड़ी दरार आई है। इस दरार को पाटने का भाजपा को एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम की खाई को इतना गहरा कर दो कि हिंदूवादी संगठन व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनने पर मजबूर हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी।